और 4 मार्च को मुख्यमंत्री का बजट भाषण है। क्योंकि चुनावी साल है, कर्मचारियों के मसले बहुत सारे रहेंगे और इनको भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जैसे आउटसोर्स और इस तरह की कुछ और भी दी गई हैं। सर, सबसे पहले हमारे साथ बातचीत के लिए नमस्कार, आप धन्यवाद। और ये बताइए कि जो बजट सत्र के लिए रणनीति कल बनी है, शाम को जो बैठक थी, वो सत्ता पक्ष का क्या प्लान है? बजट सत्र को लेकर के विधायक दल की बैठक में एक सहमति बनी है कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये सत्र जो है हमारा चलना चाहिए, क्योंकि सत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी अपनी बात रखनी है और सरकार ने जो भी मुद्दे यहाँ पर आएंगे उनका सबका जो है वो विधिवत रूप से उसका उत्तर देना है। सर, आपसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि सेशन के दौरान बड़ी सारी चीज़ें उस तरह की रहेंगी, खासकर जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करते हैं। वैसे तो जो बजट में पिछली बार आपके डिपार्टमेंट को जो पोस्टें मिली थी वो भर गई हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स में अभी हालांकि पिछले बजट की पोस्टें भी रहती हैं, लेकिन इस बजट सेशन में आप खासकर जल शक्ति से रिलेटेड क्या उम्मीद कर सकते हैं? जल शक्ति विभाग, हमने अनेकों उपलब्धियां जो है इस 4 वर्ष के कार्यकाल में पूरी की हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर चले हुए हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां पर एक वर्ष में चौथी जो ट्रेंच मिलती है उसको हिमाचल प्रदेश ने लिया हुआ है और हम इंसेंटिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक लगभग हम ऐसा मान करके चले हैं कि 500 से लेकर के 600 करोड़ रुपया जो है हम इंसेंटिव के रूप में भारत सरकार से, जल शक्ति मंत्रालय से जो है, जैसे पहले भी हमने 2020-21 में लिया, 21-22 में भी हम उसी प्रकार से लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी जो एक्टिविटीज़ है जल शक्ति विभाग की, उसमें फ्लड मैनेजमेंट का है। हमारी ऐसे 8 प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार के पास लंबित है। मुझे उम्मीद है कि 1 अप्रैल में जब नया वित्त वर्ष शुरू होगा, भारत सरकार की तरफ से और विशेष करके शेखावत जी जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 1152 करोड़ का जो हमारे 8 प्रोजेक्ट हैं उनको भी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 378 करोड़ जो है वो 14 हमारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि भारत सरकार के पास हैं। वो भी प्रथम अप्रैल 2022 से जो है हमें भारत सरकार की तरफ से राशि मिलने की उम्मीद है। तो जल शक्ति विभाग में तो हमने एक परिवर्तन लाया है। जहाँ एक पाइप नहीं मिलती थी वहाँ आज हजारों पाइपें जो है, हजारों मीट्रिक टन पाइपें जो हैं वो विभिन्न मंडलों के पास जो है पड़ी हुई है। राजस्व विभाग में कुछ रिफॉर्म्स आपने शुरू किए थे और इस बार क्या सेशन में उनसे रिलेटेड कोई बिल या इस तरह की चीजें आने की उम्मीद है? राजस्व विभाग के अंदर हमने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमने पक्ष विपक्ष के MLAs को भी साथ जोड़ा है और ऐसे लोग जिनकी बहुत अच्छी सेवाएं रही हैं राजस्व विभाग के अंदर, हमने उनको भी इसमें शामिल किया है। और उसमें भी हम जैसे टी प्लांटेशंस हैं, जो हमारी चाय बागवान का उद्योग है, उस पर भी पिछली बार सिलेक्ट कमेटी में गया था, इस बार हम उसको विधानसभा के पे जो है उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है सर। बजट सेशन में इस विभाग से रिलेटेड जो चीजें हैं, खासकर जितना काम हुआ और जो अभी लास्ट साल में उम्मीद है बजट से, क्या उस पर कुछ शेयर कर पाएंगे? बागवानी विभाग के अंतर्गत जो है हमने हिमाचल प्रदेश के 7 जिले कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, इसके लिए सिवा प्रोजेक्ट जो है उसको हमने सिद्धांतिक रूप में जो है हमारे को उसकी परमिशन मिली है और अब पायलट प्रोजेक्ट से आगे हम मेन प्रोजेक्ट में शुरू कर दिया है। लगभग 4000 हेक्टेयर भूमि जो है इस बार हम उसको मेन प्रोजेक्ट में जो है वो 7 जिलों के अंतर्गत जो है उसको करने जा रहे हैं और उसमें लगभग कोई 400 करोड़ पे जो है शुरुआती दौर पे जो है खर्च किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। 4000 हेक्टेयर के बाद 10,000 हेक्टेयर जो है उसमें बागवानी की जाएगी, फिर 30,000 हेक्टेयर में आएगी, फिर 50,000 हेक्टेयर में आएगी और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें लोगों की बहुत ज़्यादा रुचि जो है वो देखने को मिली है। सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ कुछ नई ऐड हुई हैं बजट सेशन में। क्या बजट जो सत्र है ये, इसमें कोई सैनिक वेलफेयर से रिलेटेड कोई और चीज़ें हो सकती हैं? आज तक सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में कोई भी नई चीज़ शुरू नहीं की, केवल मात्र जो भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आपस में उसमें बांटते थे, देते थे। हमने इस बार प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी जो है वो उसको
उसके स्थापित करने का काम शुरू हुआ है। लगभग 35 करोड़ की वो बनने जा रही है और उसमें भी हम ऐसा मान के चले कि अप्रैल महीने में हम उसको चालू कर देंगे। ऐसे बच्चे हमारे होनहार बच्चे जो सेना के तीनों अंगों में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस में इत्यादि में तो ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोचिंग दी जाएगी। दूसरे ऐसे बच्चे जो सेना में सैनिक बनना चाहते हैं, उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारी बेटियाँ वो भी पीछे ना रहे, उनके लिए भी उसी प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी में भी उनको भी कोचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चे जो है, हिमाचल प्रदेश जो है वो वीरों का प्रदेश है। इस करके अनेकों बड़े बड़े इतिहास जो है हिमाचल प्रदेश में जितने भी आज तक युद्ध हुए हैं 1962, 65, 71, 1999, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धियां जो हमने हासिल की है। सर, आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आउटसोर्स को लेकर है। 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, अभी सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। कुछ बैठकें आप लोगों ने करके जो सब कमेटी है वो इसको वर्कआउट कर रही है। क्या हम बजट सत्र में या मुख्यमंत्री के बजट भाषण में इस मसले को लेकर कोई उम्मीद कर सकते हैं? कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया माननीय मुख्यमंत्री ने, उस पर हम काम कर रहे हैं और बड़ी जल्दी हम इस पर कोई ना कोई निर्णय जो है, कोई एक नीतिगत फैसला जो है कैबिनेट सब कमेटी लेगी और उसको फिर मंत्रिपरिषद के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा और फिर आगे जो है जैसे मंत्रिपरिषद का अगला फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। सर, जल शक्ति विभाग में कुछ भर्तियां पीछे जो हुई हैं उसमें कुछ तो पैरा वर्कर पॉलिसी में है, कुछ पंचायतों के थ्रू थी, कुछ आउटसोर्स भी शायद। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई बीच में कोई और पॉलिसी की उम्मीद है? क्योंकि बार बार लोग सवाल पूछते रहते हैं। जो पैरा पॉलिसी है वो तो वही तो एक पॉलिसी है जो कि हमारे ऐसे बच्चे जो दूसरी इस पे सेवाएं दे रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में है, इस करके हमने पैरा पॉलिसी लाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। ये थे ठाकुर महेंद्र सिंह जो बजट सेशन को लेकर जो तैयारियां सरकार की हैं उसको लेकर बात कर रहे थे। सेशन आज से शुरू होगा और 16 दिन की बैठकें हैं इसमें और 4 तारीख को मुख्यमंत्री का बजट भाषण है। अभी आप सब लोग हमारे साथ लाइव जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।